दोस्तों, निकेश पॉलिटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज हम लेकर आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एक पावर पैक। और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आइए शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 1, द कोल्ड वॉर कम टू एन एंड विन विच ईयर। कोल्ड वॉर जो है वो समाप्त होती है, कब होती है? तो इसका सही जवाब है, इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर आपको आंसर्स भी साथ के साथ, आपको ऑप्शंस के साथ भी आपको आंसर्स मिल जाएं, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कोल्ड वॉर कम टू एन एंड इन विच ईयर? तो इसका सही जवाब है 1991। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, कोल्ड वॉर समाप्त हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल टुक प्लेस इन। जो बर्लिन की जो वॉल थी जर्मनी के अंदर, वो कब क्या की जाती है, गिराई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 1989 के अंदर जो वॉल ऑफ बर्लिन थी वो गिराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लेड द सोशलिस्ट ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय सोशलिस्ट ब्लॉक का जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया जा रहा था? चाइना, क्यूबा, यूएसएसआर या युगोस्लाविया? तो इसका सही जवाब है यूएसएसआर, सोवियत ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहीं पर जो अमेरिका था वो अपने जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसको उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। नेटो का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? तो इसका सही जवाब है नेटो वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 में। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको अच्छे से समझ के याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वार्सो पैक्ट वॉज फॉर्म्ड इन। जहाँ पर नेटो जो था वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया, वहीं पर वार्सो पैक्ट जो साइन किया गया वो रशिया और रशिया के अलायंस के द्वारा किया गया था। और उसका सही जवाब है 1955 के अंदर वार्सो पैक्ट साइन किया गया था। ये एक मिलिट्री अलायंसेस थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज फॉर्मली फाउंडेड इन। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था वो फॉर्मली कब फाउंड किया गया? तो सही जवाब है इसका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो फॉर्मली फाउंडेशन होता है वो होता है 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट समिट ऑफ नेम वॉज हेल्ड एट। जो नेम की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली समिट कहाँ हुई, राइट? तो इसका सही जवाब है बेलग्रेड, युगोस्लाविया में नेम की पहली समिट हुई। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। बांडुंग जो है, बांडुंग के अंदर इसके प्रिंसिपल्स को लेकर एक सहमति बनी थी, लेकिन इसकी जो पहली मीटिंग है और फॉर्मली इसका जो फाउंडेशन है वो बेलग्रेड, युगोस्लाविया 1961 में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फाउंडर ऑफ नेम। नेम का इनमें से कौन फाउंडर नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रॉड टीटो, गमाल अब्दुल नासिर और हैरी ट्रूमन। तो देखिएगा ये तीनों तो हैं इसके फाउंडर, राइट। इसकी जो फाउंडिंग एक तरीके से फादर्स जो हैं नीम के, वो तीनों तो हैं। इसके साथ साथ सुकर्णो भी यहाँ पर आ जाते हैं, एनक्रुमा भी आ जाते हैं, लेकिन हैरी ट्रूमन के जो फाउंडिंग फादर है उस लिस्ट में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम एमर्ज आफ्टर। जो बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम है, बाइपोलर यानी कि द्विध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था है वो कब एमर्ज होती है? तो इसका सही जवाब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम है वो एमर्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन। जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस थी, राइट, रशिया और अमेरिका के बीच में, जिसमें एक बड़े एक टेंशन का रूप ले लिया था, तो ये कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1962 के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। यूएनओ का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? तो अच्छा सवाल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहाँ है हेडक्वार्टर? तो देखिएगा, ध्यान रखिए, कुछ चीज़ों को सिंपल तरीके से भी समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी तलाश सकते हैं हम। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस की ज़्यादातर जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो अमेरिका में ही हैं। तो इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? तो ध्यान रखिएगा 5 है, कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल नंबर्स 15 हैं, परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 5 हैं, राइट, जिनमें से कि 10 मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है? तो आप देखिए, सिंपल सी बात है, 5 परमानेंट P5 या पावर 5 जो हैं वो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया और चाइना हो गया। तो इनमें से कौन सा नहीं है? जर्मनी नहीं होगा। इनमें से कौन सा नहीं है? जर्मनी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द।
यूरोपियन यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट किस ट्रीटी के द्वारा बनाया हुआ था? तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा यूरोपियन यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन करेंसी यूरो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, यूरो जो है वो कब राइट इंट्रोड्यूस की गई? राइट, तो 1999 के अंदर यूरो को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान वाज फाउंडेड इन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कब फाउंड होती है? तो 1967 इसका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क वाज एस्टैब्लिश, सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, और ये कब स्टैब्लिश होती है? 1985 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इनमें से कौन सा ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? तो देखो ब्रिक्स में से आप इनकी जो नेम है ना, इससे ही आप स्टेट नेम भी पता लगा सकते हैं। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। कौन सा नहीं है? जापान नहीं है। ब्रिक्स का कौन मेंबर स्टेट नहीं है? जापान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन, इंडिया के द्वारा जो न्यूक्लियर टेस्ट है पोखरण के अंदर वो कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 1974 के अंदर। राइट, जो है इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन, तो इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें दोनों ही सही हैं एक्चुअली, 1974 भी सही हो, 1998 भी सही है, दोनों ही डेट है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 1974 और सेकंड जो है वो 1998, दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी, सॉरी ऑप्शन ए एंड सी जो है इसके राइट आंसर्स होंगे। ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो देखिएगा, नो फर्स्ट यूज़, कि इंडिया कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का पहले से इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन मेनली रेफर्स टू, ग्लोबलाइजेशन किसके बारे में है? तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है मेनली। वैसे इसमें कई तरीके के इंटीग्रेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेनली डील्स विद, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF किस सेक्टर में डील करता है? IMF किस सेक्टर में डील करता है? तो IMF जो डील करता है वो करता है फाइनेंस के अंदर। IMF जो डील करता है वो फाइनेंस के अंदर करता है, मनी के मैटर्स को देखता है। द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन, वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1944 के अंदर। वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 1944 के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स, यूनिपोलर वर्ल्ड एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुनिया के अंदर केवल एक ही क्या होती है? महाशक्ति होती है, वन पोल, वन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी वाज अडॉप्टेड इन, शॉक थेरेपी कब अडॉप्ट की गई? तो शॉक थेरेपी अडॉप्ट की जाती है चाइना, कहाँ वाज अडॉप्टेड इन, कहाँ की जाती है? चाइना में, USSR में, ईस्ट यूरोप ओनली, या USSR एंड ईस्टर्न यूरोप? तो इसका सही जवाब है USSR और ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो है वो शॉक थेरेपी क्या की जाती है? यूज़ की जाती है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन वाज मेनली ड्यू टू, सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, कोलैप्स होता है, वो किसके कारण होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या एक्सटर्नल प्रेशर? तो इसका सही जवाब है डी, ये तीनों ही वजह इसकी जिम्मेदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक्जिट रेफर्स टू द एग्जिट ऑफ विच कंट्री, ब्रेक्जिट किस कंट्री के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना ही ब्रेक्जिट कहलाता है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है किस पर? सही जवाब है इनमें नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? नेम से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है 1955 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड पावर इज एसोसिएटेड, हार्ड पावर क्या होती है? देखो दो तरीके की पावर्स की बात होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर जो मिलिट्री पावर है वो हार्ड पावर की कैटेगरी में आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सॉफ्ट पावर को लेकर। तो सॉफ्ट पावर जो है वो किसको इंक्लूड करती है? सॉफ्ट पावर जो है वो कल्चर एंड वैल्यूज़ के बारे में बात होती है। कल्चर एंड वैल्यूज़ से आप किसी देश को राइट क्या करते हो, उसमें अपना डोमिनेंस, अपना इन्फ्लुएंस राइट जब बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पावर बोलते हैं। टेररिज्म कंसीडर्ड है, टेररिज्म जो है वो क्या है, किस तरीके का थ्रेट है? तो ये एक नॉन ट्रेडिशनल राइट क्या है? थ्रेट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल कॉमन्स इंक्लूड, ग्लोबल कॉमन्स में राइट क्या इंक्लूड होते हैं? तो इसका सही जवाब है ओशियंस एंड स्पेस जो हैं वह ग्लोबल कॉमन्स में आता है, जिसपे किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, सभी देशों का बराबरी का उस पर अधिकार देखा जाता है। यूएस हेजिमोनी रेफर्स टू, यूएस हेजिमोनी जो है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर केवल एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है और अमेरिका की प्रभुत्व की स्थिति को ही यूएस हेजिमोनी के नाम से जाना जाता है।
ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संबंधित है गल्फ वॉर से। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध है गल्फ वॉर से। WTO रिप्लेस विच ऑर्गेनाइजेशन? WTO के द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया गया? तो सही जवाब है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को रिप्लेस किया गया WTO के द्वारा 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिमांड्स रिफॉर्म्स इन IMF। इंडिया डिमांड्स रिफॉर्म्स इन राइट, इंडिया किस में रिफॉर्म की बात करती है? तो मुख्य रूप से इंडिया की जो डिमांड है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिमांड को लेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना इज कंसीडर्ड, चाइना क्या है? एक वीक स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है, राइजिंग पावर? तो चाइना एक राइजिंग पावर है यार। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चाइना आज की डेट में एक बढ़ता हुआ देश है। रशिया इमर्ज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, किसके डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया उसका राइट उसमें से निकल कर आता है एक बड़े स्टेट के रूप में? तो USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग मेनली रिड्यूसेस, पावर शेयरिंग किसको रिड्यूस कर देता है? पावर शेयरिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को राइट कहीं ना कहीं क्या कर देता है? संघर्ष की स्थिति को कम कर देता है। वीटो पावर यूनाइटेड UNSC इज एंजॉयड बाय, कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास UNSC में वीटो पावर है? तो आप सिंपल से इसको लेकर चलें, जो 5 मेंबर्स हैं ना, हम जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वही क्या करते हैं? वीटो पावर को एंजॉय करते हैं। तो सही जवाब है इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? किस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका सही जवाब है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तरीके का NGO है जो वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। ग्रीन पीस वर्क्स फॉर, ग्रीन पीस किसके लिए काम करता है? ग्रीन पीस इन्वायरमेंट को लेकर काम करने वाली एक संस्था है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? वो संस्थाएं या वो कॉर्पोरेशंस जो कई देशों में, मैनी कंट्रीज, कई देशों में एक साथ काम करती हैं, उनके ऑपरेशंस कई देशों के अंदर एक साथ देखने को मिलते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है स्प्रेड ऑफ कल्चर। आप अपने कल्चर को बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, वन नेशन, उससे बाहर जब आपके कल्चर राइट स्प्रेड होने लगता है तो उसको कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड जो है वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का राइट क्या है? एक तरीके का रूप है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की दुनिया के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन, कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस राइट क्या हो, काम करते हो जो पूरी दुनिया को राइट क्या करते हो? प्रभावित करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया US रिलेशनशिप इंप्रूव सिग्निफिकेंटली आफ्टर, इंडिया और अमेरिका के जो संबंध है वो सुधरने लगते हैं 1991 में इंडिया की LPG पॉलिसी को अपनाने के बाद इंडिया और US के रिलेशन तेजी से सुधरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सपोर्ट्स, नेम किसको सपोर्ट करता है? मिलिट्री अलायंसेस, स्ट्रैटेजी, ऑटोनॉमी, कॉलोनिज्म या इम्पीरियलिज्म? तो देखिएगा नेम जो है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के द्वारा अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को बनाए रखने में क्या करता है? उसमें बिलीव करता है, राइट। रणनीतिक रूप से आप अपनी जो राष्ट्रीय संप्रभुता है उसको बनाए रखें, यही नेम का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों। बुक सेकंड, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं आने वाले 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ पहला जो पोर्शन है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का आपके लिए काफ़ी उसमें क्वेश्चंस आपको आए होंगे, आप भी उसको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इंडिया कब होता है? 1951, 52। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर थोड़ा कंपैरेटिवली आपको क्वेश्चंस आसान मिलने वाले हैं। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश की जाती है? 1950 के अंदर। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान कब जो था वो फोकस था, किस चीज़ पर फोकस था? पूरी तरीके से आप जानते हो कि पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन वाज पास इन, जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट था वो कब पास हुआ? 1956 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन, राइट। नेशनल इमरजेंसी कब इम्पोज की जाती है? तो नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है यहाँ पर, राइट। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली बात हो रही है जो इंदिरा गांधी के समय में लगी थी, तो सही जवाब है 1975, जून 1975 ये समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इम्पोज इमरजेंसी इन 1975, किसके द्वारा लगाई गई थी इमरजेंसी 75 के अंदर? तो ध्यान रखिएगा ये समय था इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा ये इमरजेंसी लगाई जाती है। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज, 42वें संविधान संशोधन 1976 को, 1976 को किस नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनता पार्टी गवर्नमेंट केम टू पावर इन, जनता पार्टी गवर्नमेंट कब पावर में आती है? तो सही जवाब है 1977 के अंदर आती है, जो इमरजेंसी के बाद के इलेक्शंस थे
द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज रिलेटेड टू, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? पंजाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंडल कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर, मंडल कमीशन जो बनाया गया था 1978 के अंदर और जिसने रिपोर्ट सबमिट की थी अपनी, उसके जो रिजर्वेशन किसके लिए बात की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ओबीसीज के लिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत के लिए अंदर कब इंट्रोड्यूस हुई? 1991 के अंदर, जिनको कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। एलपीजी स्टैंड्स फॉर, तो आप जानते हैं एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर केम इन, पहली जो सेंटर के अंदर कोalition गवर्नमेंट आई कब आई? तो इसका सही जवाब है जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए इज लेड बाई, एनडीए का जो नेतृत्व करता है कौन सी मेन पार्टी है? बीजेपी। इसी के साथ यूपीए इज लेड बाय, यूपीए को किस मेजर पार्टी के द्वारा लीड किया जाता है? किसका अलायंस है? तो ये कांग्रेस का राइट क्या है? अलायंस है। राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी भारत के कब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? तो सही जवाब है 1984, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन, पोखरण सेकंड कब होता है? तो इसका सही जवाब है 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल पार्टीज बिकेम पावरफुल आफ्टर, रीजनल पार्टीज की जो भूमिका है वो कब बढ़ जाती है? तो 1989 के बाद जब कोalition गवर्नमेंट का एक समय या एक एरा शुरू होता है, उसके बाद रीजनल पार्टीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड इन, एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया? 1985 के अंदर, और आपको मालूम है किसके द्वारा लाया गया था? राजीव गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज वाज स्ट्रेंथेंड बाय, पंचायती राज को किसके द्वारा मजबूती दी गई? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा इन्हें इसे मजबूती देने का काम किया गया था। अर्बन लोकल बॉडीज आर कवर्ड अंडर, अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं वो किसके अंदर आती हैं? वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंदर आती हैं, उसके अंदर इसका प्रावधान किया गया है। नक्सलिज्म इज रिलेटेड टू, नक्सलिज्म किससे रिलेट करता है? ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। नक्सलिज्म जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इशू लेड टू, लैंग्वेज इशू जो है इसके कारण किसको जन्म मिलता है? तो लैंग्वेज इश्यूज जो है उसने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का राइट क्या ले लेते हैं? रूप ले लिया जाता है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन, पहली नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहाँ फॉर्म हुई? तो ये जो हुई थी वो 1957 में केरला में हुई थी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी की राइट यहाँ पे क्या बनी थी? सरकार बनी थी। इसके बाद अयोध्या इशू इज एसोसिएटेड विद, अयोध्या इशू है वो कैसा है, किस तरीके का इशू था? एक सोशो पॉलिटिकल राइट, ये क्या था? एक डिस्प्यूट था। द एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स बिगेन इन, कोalition पॉलिटिक्स का जो एरा है वो कब शुरू होता है? तो इसका सही जवाब है 1989, नेशनल फ्रंट की जब सरकार आती है पहली बार। भारत रत्न एस, ये कैसा अवार्ड है? ये हाईएस्ट क्या है? सिविलियन अवार्ड कैटेगरी में आता है। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज अंडर, प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 356, और ये राज्यों में लगाया जाता है। लिबरलाइजेशन मीन, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको क्या किया जाए? हटाया जाए। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेट ऑनरशिप को क्या देना? बढ़ावा देना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना। ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन कलेक्ट होते हैं? नेशनल्स, राइट, नेशंस ग्लोबली, कई नेशंस या एक से ज़्यादा नेशंस जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया स्टार्टेड इन, कब शुरुआत होती है? 1991। पीवी नरसिंह राव इस दौर में देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और सरदार मनमोहन सिंह इस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉलोज इंडिया किस तरीके की इकोनॉमी को फॉलो करता है? तो सही जवाब है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस बाय, प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके द्वारा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स, सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सेकुलरिज्म का मतलब है कि हमारे देश के अंदर सभी रिलीजन्स को, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स को समानता से समान उनको क्या दिया जाता है? समान भाव से देखा जाता है। फेडरलिज्म मीन्स, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, राइट, डिवीजन ऑफ पावर्स, जब स्टेट के अंदर
जब किसी स्टेट के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन किया जाता है तो उसे ही फेडरलिज्म कहा जाता है। इमरजेंसी पीरियड मेनली अफेक्टेड, जो इमरजेंसी पीरियड था उसने मेनली किसको अफेक्ट किया? तो जो इमरजेंसी पीरियड था उसने मेनली डेमोक्रेसी को अफेक्ट किया। डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं लंबे समय तक उसके कारण सस्पेंड, एक तरीके से सस्पेंड होते हुए हम देख सकते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिस्टोर्ड। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसको रिस्टोर किया जाता है? तो जो फंडामेंटल राइट्स जो इमरजेंसी पीरियड के अंदर राइट क्या कर दिए गए थे, उनको कहीं ना कहीं उनको सस्पेंशन दे दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, उनको कमज़ोर बना दिया गया था। तो उन फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से रिस्टोर करने का काम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा किया जाता है। दलित मूवमेंट इज रिलेटेड टू, दलित मूवमेंट किससे संबंधित है? दलित मूवमेंट का संबंध सोशल जस्टिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स मूवमेंट एम्स एट। वुमेन मूवमेंट का जो मतलब मकसद होता है वो किससे होता है? जेंडर इक्वालिटी से ये क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। आरटीआई एक्ट वाज पास्ड इन, आरटीआई एक्ट जो पास होता है 2005 के अंदर होता है। आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर। इंटरनल इमरजेंसी जो है वो किस आर्टिकल के अंदर लगाई जा सकती थी? तो आर्टिकल 352। ध्यान रखिएगा 3 तरीके की इमरजेंसी, 352, 356, 360, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 राज्यों के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल और 352 नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी पहले 2 आधार पर लगाई जा सकती थी, एक्सटर्नल वॉर यानी कि वॉर विथ एनी स्टेट, और दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। और अब वो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली व्यवस्था हटा दी गई है और उसको सिविल वॉर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये सही जवाब होगा इंटरनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा? एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें कि एमपीज और इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज राइट क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, इंडिया के अंदर रियल एग्जीक्यूटिव का किसमें होती है? तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है। कोalition गवर्नमेंट मीन्स क्या मतलब होता है? एक मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं उसे ही कोalition गवर्नमेंट बोला जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंक्लूडेड इन, एंटी डिफेक्शन लॉ किस स्केड्यूल में राइट उसके बारे में बात की गई है? तो 10th शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है। 99th क्वेश्चन, इंडियन डेमोक्रेसी फॉलोज, इंडियन डेमोक्रेसी कैसा सिस्टम फॉलो करती है? तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करती है। और एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज इंडिया एक देश है कैसा? मोनार्की, सोशल स्टेट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या डिक्टेटरशिप? तो सही आंसर है यहाँ पर बच्चों सॉवरेन। सही आंसर है यहाँ पे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट के रूप में इंडिया अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपका ये सेशन बड़ा ही शानदार रहने वाला है। आगे भी इसी तरीके के सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।